बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, ईदी ले लो केमिस्ट्री की वो चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। हर एक यूनिट वाइज आप लोगों के साथ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्कस करूँगा, जो कि बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। अभी आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि ये कितनी दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही रिपीट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिजिकल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है 10 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में आ चुकी है। बायो केमिस्ट्री और इसका स्कोप जो है 30 दफ़ा ये बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों की तारीफें 24 दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुकी हैं गुज़िश्ता 3 सालों में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 31 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुकी है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये 11 दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुकी है। वैलेंसी सिंबल और जो है इसकी जो है अहमियत जो है ये 11 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुकी है। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की जो है तारीफें 12 दफ़ा बोर्ड के पेपर में। उसके बाद देखो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या फ़र्क है। 43 दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स, 43 दफ़ा। उसके बाद कैलकुलेट फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन जो है ये 6 दफ़ा। उसके बाद जो है एटम आयन और जो है फ्री रेडिकल के दरमियान इनकी तारीफें जो है 9 दफ़ा। उसके बाद एनाइन और कैटाइन जो है 9 दफ़ा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क, लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर से 17 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद 4 स्टेप टू राइट केमिकल फार्मूला जो है ये 5 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन ये 5 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। तो ये वाले लॉन्ग और शॉर्ट पहले चैप्टर के लाजमी तैयार करो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है, ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं। बात करें चैप्टर नंबर 2 की तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये 23 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल 17 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल 14 दफ़ा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 7 दफ़ा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कैनार रेट 14 दफ़ा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेट 34 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। उसके बाद प्लम पुडिंग थ्योरी 4 दफ़ा, रदरफोर्ड थ्योरी 4 दफ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है किसी की लिखनी मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड की जो है और फास्फोरस की, ये 24 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में दूसरे चैप्टर से रिपीट हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर कौन कौन से, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज 9 दफ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनार रेज 9 दफ़ा, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड ये 4 दफ़ा, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त जो है उसके पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है 15 दफ़ा। उसके बाद रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी 4 दफ़ा। उसके बाद यूजेस ऑफ आइसोटोप्स ये 8 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है, ये चीज़ें मिस नहीं करनी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये देख लें, इनकी तादाद से अंदाज़ा लगा लें कितनी अहम चीज़ें हैं। इस तरह गैस पेपर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, लाजमी तैयारी करें। छुट्टियां भी हैं तो छुट्टियां का अच्छे से इस्तेमाल करें। डिफाइन पीरियोडिक फंक्शन 5 दफ़ा, ऑक्टेट रूल एंड लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल 8 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में। उसके बाद मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फ़र्क है, ये बोर्ड के पेपरों में 29 दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके बाद पीरियड और ग्रुप में क्या फ़र्क है, 10 दफ़ा। उसके बाद नेम और 4 एलिमेंट्स लिखने हैं ग्रुप 1 के, 7 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में। उसके बाद नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव क्यों होती है, 11 दफ़ा। उसके बाद राइट नेम ऑफ फर्स्ट पीरियड 4 दफ़ा हो चुका है। उसके बाद डिफाइन एटॉमिक साइज एंड वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेज इन पीरियड 5 दफ़ा, ये रिपीट हो चुका है। उसके बाद आयोनाइजेशन नर्दी का ग्रुप और पीरियड में रुझान लिखना है 9 दफ़ा। आयोनाइजेशन नर्दी उसकी एग्जाम्पल 7 दफ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 12 दफ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आ चुकी है 17 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से कौन कौन से बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। टू दी पॉइंट चीज़ें, बहुत अहम चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्ड की तारीफ है उसकी अकसाम 7 दफ़ा। उसके बाद वाई डू एटम रिएक्ट्स जो है ये 9 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल जो है ये 21 दफ़ा आ चुका है। वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव 12 दफ़ा। डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट जो है बॉन्ड ये 5 दफ़ा। डिफाइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड 14 दफ़ा। उसके बाद विच हैज़ अ प्रेजेंट नाइट्रोजन 8 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर 21 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर 19 दफ़ा। कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर बॉन्ड में 19 दफ़ा। उसके बाद डिफाइन मेटालिक बॉन्ड 10 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। उसके बाद है जी डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये तकरीबन 16 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ये
लाजमी आपने करने हैं, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड 9 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में लॉन्ग आ चुका है। डिफाइन आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ 14 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इनमें से कोई नहीं छोड़ना, यूनिट वाइज आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये करेंगे तो यही पेपर इन्हीं में से बनेगा। यूनिट नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का ये जो फ़र्क जो है 50 दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है। व्हाट इज़ मीन बाई कंसनट्रेशन 5 दफ़ा। उसके बाद डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी 12 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ 44 टाइम्स। उसके बाद वाई इवेपोरेशन इज़ कूलिंग प्रोसेस 10 दफ़ा। उसके बाद इवेपोरेशन है और इसका फैक्टर लिखो 4 दफ़ा। डिफाइन प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स 10 दफ़ा। 16 दफ़ा आ चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 16 दफ़ा आ चुका है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई दैन अल्कोहल 6 दफ़ा। डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड 36 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है। तो उसके बाद है जी एलोट्रोपी की तारीफ है, ये 8 दफ़ा। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर की 15 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, ये लाजमी करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बॉयल्स लॉ, उसकी एक्सपेरिमेंट की 14 दफ़ा बॉयल्स लॉ लॉन्ग आ चुका है। चार्ल्स लॉ 10 दफ़ा। उसके बाद ही वेपर प्रेशर जो है ये 16 दफ़ा। उसके फैक्टर्स भी लिखने होंगे। बॉइलिंग पॉइंट उसके फैक्टर 10 दफ़ा। उसके बाद है जी इवेपोरेशन और इसके फैक्टर 3 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में लॉन्ग आ चुका है। यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 6 की बात करें, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर 7 दफ़ा। डिफरेंस ऑफ एक्वा सोल्यूशन, डिफाइन एक्वा सोल्यूशन 26 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट 33 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 18 दफ़ा। और उसके बाद है जी डिफाइन अलाई एंड एग्जाम्पल इसकी 5 दफ़ा। उसके बाद डिफाइन परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विद एग्जाम्पल 22 दफ़ा। तो ये चीज़ें स्क्रीन के ऊपर नजर आओ, छठे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी डिफाइन मोलर सोल्यूशन 8 दफ़ा। डिफाइन सॉल्युबिलिटी 5 दफ़ा। एक्सप्लेन लाइक डिजॉल्व लाइक 11 दफ़ा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड कोलाइड 13 दफ़ा। तो ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री 4 दफ़ा। 87 दफ़ा आ चुका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 87 दफ़ा। 51 दफ़ा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNO3 KCl3 KMnO4। उसके बाद डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन 23 दफ़ा। 31 दफ़ा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस 18 दफ़ा आ चुका है। तो ये देख लें, इनकी तादाद से अंदाज़ा लगा लें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है बता दिया 31 दफ़ा। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स टाइप जो है 11 दफ़ा पेपर में आ चुका है। उसके बाद डिफाइन स्ट्रॉन्ग वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट 38 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। उसके बाद है जी डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट गिव इट्स एग्जांपल्स, ये आ चुका है जी 5 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स। ये सारी बहुत मशहूर चीज़ें हैं, ये लाजमी तैयार कीजिएगा स्टूडेंट्स, और इनके बगैर इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पेपर नहीं बनेगा। तो ये जी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर के, लाजमी तैयार करो। उसके बाद है जी गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फ़र्क है, 25 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। और उसके बाद जो है साल्ट ब्रिज विद फंक्शन जो है ये 4 दफ़ा आ चुका है जी बोर्ड के पेपर्स में। तो ये चीज़ें लाजमी आप लोगों ने करनी है इस चैप्टर की, इनमें से कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें स्कीम के मुताबिक तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वानिक सेल 13 दफ़ा। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 8 दफ़ा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और इसके रूल्स 6 दफ़ा। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर 4 दफ़ा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर 5 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। 8वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो 7 दफ़ा रिपीट हुआ है जो वाई मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील 4 दफ़ा। उसके बाद राइट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तबई खसूसियात 4 लिखनी है 19 दफ़ा। उसके बाद मेटल और 4 मेटल्स के नाम लिखने जो कि रिएक्टिव होंगे 6 दफ़ा, ये बोर्ड के पेपरों में रिपीट हो चुका है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 5वां शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है वो है जी वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद, किसके साथ इंक्रीज होती है जी, विद ग्रुप, यानी ग्रुप में उसका क्या रुझान है जी। तो ये आ चुका है 16 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में। तो 9th के स्टूडेंट्स ये चीज़ें लाजमी तैयार करो। ये देखो मैंने बता दिया साथ साथ कितनी दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं, 7 दफ़ा रिपीट हुआ है। डिफाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी राइट इट्स ट्रेंड्स, इसके ट्रेंड आप लोगों ने लिखने होंगे पीरियड में और ग्रुप में। उसके बाद राइट यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, ये 15 दफ़ा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है।
उसके बाद 4 दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है, डिफाइन आयोनाइज़ेशन एनर्जी एंड राइट इट्स फैक्टर्स, ये रिपीट हो चुका है जी 4 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं इस चैप्टर के आपको, और ये सारा गैस पेपर जो है, ये आप लोगों की जो नई पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक है जी, सारी चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो ये लाज़मी आप लोगों ने तैयार करने। इसके बाद आप लोगों ने चंद चीज़ें रह गई हैं, वो कौन-सी हैं? और शॉर्ट क्वेश्चन हैं थोड़े से। व्हाई सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम, 7 दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी रिपीट हो चुका है, 25 दफ़ा रिपीट हुआ है। व्हाई राइट यूजेस ऑफ कैल्शियम 25 दफ़ा, और 7 दफ़ा है राइट यूजेस ऑफ सिल्वर 7 दफ़ा, उसके बाद 22 दफ़ा रिपीट हुआ है राइट यूजेस ऑफ सोडियम। तो इसके साथ ये जो है गैस पेपर मुकम्मल हुआ। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट वाइज मुकम्मल डिटेल से बता दिए हैं। ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करें, साथ साथ ईद भी जो है आप लोगों को इंजॉय करो। लेकिन ये वाली आपको छुट्टियां भी आ गई हैं, तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आपने तैयार कर लिए तो ये चैलेंज वाला चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, तमाम बोर्ड्स के पेपर में यही दफ़ा दोबारा से रिपीट होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।